नमस्कार। आज का विषय है विज्ञानमय कोश, बुद्धिमय कोश। मानव शरीर बुद्धिमय है, अतः केवल मनुष्य ही है जिसमें बिना किसी स्वाभाविक मूल प्रवृत्ति के संकेत के अपने जीवन को निर्देशित करने की स्वयं क्षमता है। वो अपने इंस्टिंक्ट पर नहीं चलता। जब जहां खाना खा लिया, जब जहां लैट्रिन कर ली, जहां तक जो कुछ भी मन में आया वो कर लिया। वह नैतिक मूल्यों के अनुसार अपनी क्रियाकलापों को निर्धारित कर सकता है और निर्धारित करता है। विज्ञानमय कोश हमें विवेक प्रदान करता है कि हम सही और गलत की पहचान कर सकें। ये हमारे मन पर नियंत्रण कर हमारी शारीरिक क्रियाओं को हमारे संस्कारों के अनुसार संशोधित करता है, उन्हें दिशा देता है। हर विषय वस्तु की वृत्तियां तरंग एक अलग रूप रखती है। ऑब्जेक्ट वेवफॉर्म, इसे ऑब्जेक्ट वेवफॉर्म कह सकते हैं। हर चीज अपनी वेवफॉर्म बना के रखती है और वही वेवफॉर्म हमें सिग्नल के रूप में काम करता है और हमें जानकारी देता है। ये सिग्नल हमारे कंप्यूटर में जाता है। वो हमारा कंप्यूटर क्या है? विज्ञानमय कोश। ये हर मनुष्य का एक कंप्यूटर है जिसमें रादर कंप्यूटर क्या कहे, ये एक सीपीयू है और एक सीपीयू के जो इसमें शक्ति प्रदान करता है वो होता है संवेदना अनुभूति, कॉग्निशन सेंसेशन। इसकी कल्पना शक्ति, इमेजिनेशन पावर, लॉजिक पावर, इच्छा शक्ति, विल पावर। इन्हीं की मदद से, इनकी सहायता से हम ऑब्जेक्ट वेवफॉर्म को रिकॉग्नाइज करते हैं, पहचानते हैं, इन्हें कंपेयर करते हैं। किससे कंपेयर करते हैं? जो हमारे अवचेतन मस्तिष्क या सबकॉन्शियस माइंड में जो मेमोरी बनी हुई है, जो डेटा फीड है पहले से, उनसे कंपेयर करते हैं और उसके हिसाब से जो ठीक लगता है उसको हम सुरक्षित कह देते हैं। और इसमें जो लगता है कि ये हमारे उससे मैच नहीं कर रहा, कंपेयर होने में ठीक नहीं आ रहा है, तो फिर हम उसको छोड़ देते हैं और इसको थ्रेट समझ लेते हैं। विज्ञान में कोश में स्वयं की चेतना शक्ति नहीं होती, अतः हमें आत्म चेतना को जागृत रखना आवश्यक है। ये शरीर लाइफ सेल से बना हुआ है, अर्थात कोशिकाओं से बना हुआ है। उन कोशिकाओं से अलग तरह के ऊतक, टिश्यूज, ऑर्गन्स, फंक्शनल बॉडी यूनिट्स, विभिन्न अंग और उससे हमारे शरीर की विभिन्न प्रणालियां बनी, शरीर के सिस्टम्स बने हुए, बॉडी सिस्टम्स बने हुए। अगर हम इस सिस्टम्स का बारीक से अध्ययन करें तो पाएंगे कि हर अंग की संरचना उसकी आवश्यकता के अनुसार है। उदाहरण के लिए हम देखें कि हमारे हाथों की उंगलियों के पूर्व हमारे होंठ, इनकी स्किन की संवेदना शक्ति अधिक चाहिए। हमारी जीभ, इसमें भी ये भी बहुत संवेदनशील है, तो यहाँ इसकी स्किन, इसकी त्वचा भी बहुत संवेदनशील होनी चाहिए। वहीं अगर हम पैर के तलवे देखें तो वो उसकी उतनी संवेदना नहीं चाहिए,
तो क्योंकि हम उसको मिसयूज भी करते हैं, हर जगह पे चलते हैं। तो इस तरह से अगर हम पाएंगे कि जहाँ पे संवेदना चाहिए वहाँ की स्किन, वहाँ की त्वचा ज्यादा संवेदनशील है। उदाहरण के लिए अगर हम अपने हाथों को पानी में ज्यादा इस्तेमाल करें तो हम पाएंगे वो उंगलियों के पोर जो हैं, जो टिप्स हैं उंगलियों के, वो सब उनमें सिकुड़न आ जाती है। वो सिकुड़न क्यों आ जाती है, कभी हमने ध्यान दिया? ये सिकुड़न इसलिए आ जाती है कि एक आवश्यकता है कि जब हमारी उंगलियां गीली हैं तो हम जो चीज पकड़ेंगे वो ना फिसले, उसकी पकड़ मजबूत रहे। कैसे पकड़ मजबूत होगी? जैसे साइकिल, स्कूटर, कार में हम टीडिंग करते हैं, ट्रेड्स होते हैं, जिससे कि उसकी सड़क पर पकड़ मजबूत रहे। उसी तरीके से हमारी उंगलियों की पकड़ मजबूत हो, इसलिए उसमें सिकुड़न आ जाती है, जिससे हम कोई भी ग्लास, लोटा कुछ भी उठाते हैं तो उसमें वो फिसलता नहीं। इसकी ओर शायद हमारा ध्यान नहीं गया होगा कि हमारी बॉडी की एक एक चीज किस तरीके से बनाई हुई है कि जैसी उसकी आवश्यकता है। अगर हम देखते हैं तो पाएंगे कि जब बच्चा पैदा होता है तो उसका विज्ञान में कोष एक ब्लैंक स्लेट की तरह होता है, एक खाली स्लेट की तरह होता है। और जिस तरीके से सिग्नल्स आते हैं उसको उस इनपुट को डिकोड करता है, उस तरह से उसकी क्षमता का विकास होता जाता है। इस तरह हमारी बौद्धिक क्षमता का सतत विकास होता रहता है। और इस तरह से जब हम काम करते रहते हैं तो हमारे एक संस्कार बन जाते हैं और फिर हमारी हर क्रिया उन संस्कारों द्वारा निर्धारित होती है। अगर हम पाएंगे कि हम कहते हैं कि सच्चिदानंद के ही हम सब स्वरूप हैं, लेकिन इस सच्चित आनंद में चित्त क्या है? चित्त है एक प्रकृति। चित्त प्रकृति का ही बदला हुआ स्वरूप है। इट्स ए मॉडिफिकेशन ऑफ द नेचर। तो इस बदले हुए स्वरूप को हमें पहचानना है, हमें मूर्ति रूप देना है। हमें मन में विभिन्न विचार आते हैं, लेकिन इसका उपयोग कौन करता है? बुद्धि। हम बुद्धि से ही मन में आए हुए विचारों को मूर्ति रूप दे सकते हैं। विज्ञान में कोश सीधे हमारे मस्तिष्क के सेरेब्रल कॉर्टेक्स को प्लानिंग, ऑर्गेनाइजेशन, टच सेंसेशन एंड प्रोसेसिंग सेंसरी इंफॉर्मेशन के फंक्शन को कार्य रूप देता है। वो मैपिंग करता है। इंटेलेक्ट शीट इंफॉर्मेशन प्रोसेसिंग एबिलिटीज का विकास करता है, जिससे कि हमारी बुद्धिमय कोश जो है वो इंफॉर्मेशन को प्रॉपर्ली प्रोसेस कर सके। इस कॉर्टेक्स का बड़ा भाग क्या है? नियोकॉर्टेक्स। नियोकॉर्टेक्स का कार्य है सेंसरी परसेप्शन का महसूस करना, देन मोटर ऑर्गन को कमांड जनरेट करना कि वो क्या काम करे, किस तरीके से, किस इंद्रियों से क्या काम कराए, एंड स्पेशल रीजनिंग, जो भी उसकी तर्क, जो भी लॉजिक आता है उसको वो सेंस करे और विचारों को जनरेट करे, उसके अनुसार विचार जनरेट करे और उसको भाषा का रूप दे। ये मनुष्य ही है जो हर विचारों को भाषा के रूप में परिवर्तित कर सकता है। और नियोकॉर्टेक्स ही हमारे लोअर ब्रेन, हमारे सेंट्रल नर्वस सिस्टम, हमारे बॉडी के मेटाबॉलिज्म और शरीर के दूसरी क्रियाकलापों को संभव करता है। इसके लिए जरूरी है कि हमारे अंदर चेतना का विकास हो। अपनी चेतना को विकास में कोष में जागृत करना चाहते हैं, जो भी उनको चाहते हैं कि अवेकन रहे, वो जागृत रहे, वो क्या करना चाहिए उन्हें? कि अपने अस्वस्थ विचारों
वो कार्यों से अपने को मुक्त रखें और अपने लक्ष्य की प्राप्ति के हेतु आवश्यक आत्मनियंत्रण बनाए रखें, सेल्फ कंट्रोल बनाए रखें। क्योंकि ये न्यूरोनल कंप्यूटेशन करना ये नियोकॉर्टेक्स का ही काम है और फिर वो इंद्रियों को आदेश देता है और इसी हिसाब से हमारी जो नेचुरल प्रोडक्टिव इंस्टिंक्ट रिस्पॉन्स होती है, हमारा क्लियर माइंड होता है, हमारी क्विक रिफ्लेक्शन आते हैं और हमारी मसल्स पंप्ड अप होते हैं एक्शन के लिए। इसी तरीके से हमारे शरीर में इनर फॉर्मेसी जो काम करती है, जो कि सही डोज सही समय देकर हमारी शरीर को स्वस्थ बनाए रखता है, हमारी होम्योस्टेसिस को मेंटेन रखता है। होम्योस्टेसिस क्या है कि हमारी बॉडी का टेम्परेचर सपोज 98.4 होना चाहिए तो 98.4 ही रहता है, बाहर का वातावरण गर्म हो या ठंडा हो। इसी तरीके से शरीर में जहाँ अल्कलाइनिटी चाहिए, जहाँ एसिडिटी चाहिए, उसको उसी तरीके से मेंटेन करना। इसी तरीके से हमारी बॉडी की इम्यूनिटी मेंटेन करना, जिससे बीमारियां हम पर आक्रमण न कर सके। तो इस तरह से अगर देखें तो हमारी इनर फॉर्मेसी, होम्योस्टेसिस और इम्यूनिटी तीनों शरीर में काम करती है, लेकिन पूर्ण रूप से काम कब कर पाएंगे? जब हमारी चेतना शक्ति संपूर्ण रूप से होगी। और ये चेतना शक्ति संपूर्ण रूप से बनाए रखने के लिए हमें अपने आप को बैलेंस रखना होगा। इम्बैलेंसिंग क्या है? इम्बैलेंसिंग है जब हम एक बिगर पिक्चर को, जीवन के बड़े पिक्चर को न देख पाए। और बैलेंसिंग क्या है? जब हम सब चीज हमें अच्छी तरीके से हमें अनुभव कर पाए। हम जब अनुभव कर लेते हैं कि आगे क्या होने वाला है, क्या हो सकता है, क्या क्या संभावनाएं हैं, और जब इसका अच्छी तरह अनुभव कर सकते हैं तभी अपने जीवन को सुखमय बना सकते हैं। इसके लिए हमारे विचार बैलेंस्ड होने चाहिए और इस बैलेंसिंग के लिए क्या करना है? हमें धारणा, कंसंट्रेट करना है, ध्यान। We should focus inward, that samadhi. We should be mindful. We should do the meditation. तभी हम जो है अपनी चेतना शक्ति को जागृत कर सकते हैं। और जब हमारी चेतना शक्ति जागृत रहेगी तो हमारे शरीर के ये बुद्धिमय कोश, विज्ञानमय कोश सही रूप में काम कर पाएगा। दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो अच्छा लग रहा हो तो आप इसको सब्सक्राइब अवश्य करें। मैं आगे इनर फॉर्मेसी, होम्योस्टेसिस, इम्यूनिटी आदि पर अलग अलग वीडियो देंगे और आगे हमें क्या करना चाहिए और हमारे शरीर कैसे स्वस्थ रहे, उसके लिए नए नए वीडियो तैयार करेंगे। और अगर आप इसको सब्सक्राइब करेंगे तो प्रॉपरली आपको नोटिफिकेशन मिलता रहेगा।